जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, क्या हाल, कैसे हो? तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज का जो बातें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल पे, जो कोलकाता के जो डॉक्टर के साथ हो रहा है। तो ये बहुत गलत है। मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स, मेरे भी बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ड्यूटी पे है, कोई महिला है तो उनके साथ किसी ने गलत कर दिया, कोई जेंट्स है उसके साथ किसी ने रूडली टॉक किया, उसके बाद उसको मारा। तो भाई ये थोड़ा सा ना हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई एम इंजीनियर एंड एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर मैं इसको एकदम कंडेम करता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर के साथ जो हो रहा है। और भाई अब बंगाल में यार, मतलब बंगाल की सरकार जो है वो पानी में तेल डाल के सोई हुई है। मैं आज ही उनका वीडियो देख रहा था, कोर्ट का सेमिनार का। आजकल वीडियो ऑनलाइन हो गया ना, आप जीरा करोगे तो ऑनलाइन करोगे। वहाँ पे उनके वकील कह रहे हैं कि हमको सीबीआई को नहीं देना है। मतलब क्या बहाने बना रहे हैं भाई। और भाई सबूत को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मतलब इतना कैसे कोई कर सकता है मित्रों। और दोस्तों, इस पर मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो बहुत ही चुप है। अगर कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा मतलब, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और मैं हद ही पार नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ज़्यादा बोलूँगा तो आपको पता है कि बंगाल की पुलिस तनाते मन बनाते हुए पहुँच जाएगी। तो कम शब्दों में ज़्यादा बात समझने की आप लोग प्रयास कीजिए, अन्यथा हमें आप मनीष कश्यप की तरह जेल में पाएंगे। तो हमें जेल में जाने का कोई शौक नहीं है मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात बंगाल की, बंगाल में देखो यार, क्या बोलो, मेरे जो फेवरेट लीडर है राहुल गांधी जी, वो भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों परहेज कर रहे हैं। मुझे आज तो समझ में आया, अगर यही बीजेपी के राज्य में ही हुआ होता, हाथरस जानते ही हो, कठुआ जानते ही हो, मतलब अगर ये सब हुआ होता तो सारे बॉलीवुड और सारे ये सब भी पहुंच चुके हों। राफा इनको दिख गया, सारे बॉलीवुड के हमारे राफा दिखा है, राफा गाजा दिखा है, गाजा। बट इनको बंगाल नहीं दिख रहा है, इनको बांग्लादेश नहीं दिख रहा है। हेलमेट पहन के नहीं चलिएगा तो ये होगा, डोंट ब्रेक रूल, इफ़ यू ब्रेक द रूल देन यू हैव टू पे द पेमेंट। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, कृपया रूल्स फॉलो करें। नहीं फॉलो कीजिएगा तो भाई चलान तो बनता है भाई। अब दीजिए, सरकार को पे कीजिए ना। गलती कर रहे हो तो सरकार को पे करो ना। हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो तुम्हारा लाइफ जाएगा। जिस तरह से उस हर किसी का एक्सीडेंट में लाइफ जाता है, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट में कुछ भी होगा तो फिर आप ब्लेम करोगे सरकार पे कि सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, ऐसी आपकी मर्जी कर। अब हम लोग वापस आते हैं बैक टू टॉपिक पे। अगर मैं बंगाल का मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? अगर मैं बंगाल का मुख्यमंत्री होता मैं क्या करता? मैं सबसे पहले, अगर ये इंसिडेंट आता मेरे पास, तो मैं सबसे पहले करता ये कि जो भी कल्प्रिट थे उन सबको उठाता फटाक से। क्योंकि देखो, बंगाल इस बहुत बड़ा पोटेंशियल हब है IT का एंड ऑल दैट। अगर बंगाल हमारा चमकता है तो यार हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग बांग्लादेश को भी टेक ओवर कर सकते हैं सिर्फ बंगाल से। बंगाल में ही वो अपॉर्चुनिटी है, वो पोटेंशियल है जो बांग्लादेश को टेक ओवर कर सकता है सिर्फ बंगाल में। और मैं अगर बंगाल का CM होता तो सबसे पहले जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको उठाता और सबसे पहले जाता उनको घर, जिन्होंने ये कांड किया, जो विक्टिम है उनके घर जाता, पहुँचता, उनको बोलता कि चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। अगर इसमें मेरे पॉलिटिकल वर्कर भी जाते ना तो मैं उनकी बात लगाया। ठीक, पॉलिटिक्स सबसे अच्छी बात है, पॉलिटिक्स अच्छी बात है। लेकिन यार अगर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो क्या की पॉलिटिक्स। और ये डेवलपमेंट में नया खम्भा लग गया है, ठीक है, फाउंटेन चलेगा जहाँ ज़्यादा पानी की बर्बादी होगी, बट क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रही बात है। और अगर पॉलिटिक्स करना है तो बढ़िया से करो, बढ़िया से करो, सिंपल सी बात है। अगर तुमको लगता है कि इससे तुमको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता तो ये तो बीजेपी के साथ में तुम खेल रहे हो यार। तुमने बीजेपी को ओपन हैंड दे रखा है, मतलब उस तरह से नहीं दे रखा है। बट बीजेपी जो है सॉफ्ट पावर का यूज़ करके स्लोली स्लो देखो, बीजेपी धीरे धीरे ग्रैप्स करती है, TMC एकदम से वो ग्रैप्स करती है, वो ठीक है। लेकिन TMC में ट्रांसफर होना है, बीजेपी को तुमने रोड दे रखा है। क्योंकि देखो कांग्रेस वाले तो आएंगे नहीं, फैक्ट, आई एम स्पीकिंग द फैक्ट राइट नाउ, ठीक है। अब ये बुरा लगता है तो प्लीज़ यार बुरा लगा लो, मैं सच तो बोलते हो। तो जो कांग्रेस वाले तो कभी आएंगे नहीं, उनके मैंने सारे टाइमलाइन चेक कर लिए, तुम भी ज़्यादा चेक कर सकते हो। अभी तक के उनके टाइमलाइंस में एक भी शब्द बंगाल की बेटी पे नहीं है। बंगाल की बेटी नहीं है क्या? बंगाल की बेटी मतलब देश की बेटी नहीं है क्या? किसी का भी कोई एक शब्द नहीं है बंगाल की बेटी पे, एक शब्द नहीं। और वही देख लो दूसरे की तरफ
राहुल गांधी को यहाँ बिठाया गया, राहुल गांधी को हटाया, अरे बिठाया गया ना, बहुत बड़ी बात है, वो तो आती ही नहीं। और रही बात बंगाल की बेटी पे, देखो कांग्रेस जो है वो फेवरेट पार्टी है मेरी, बेचारे चुप है, मैं समझ सकता हूँ मजबूरी, क्योंकि ममता बनर्जी है, और तुमने बीजेपी को ओपन हैंड दे रखा है, मतलब बीजेपी की पूरा ओपन फील्ड है यार, वो जब चाहे वो तब खेल सकती है उसमें, अब खेल रही है देखो। तो मैं तो ममता बनर्जी को यही कहूँगा, ये एक पॉलिटिकल सोसाइट है, अगर अभी भी आप नहीं समझे होगे तो तेल बेचोगे जाके, उसमें सोचो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर ये तो रही पॉलिटिकल टर्मोइल्स की बातें, और देखा जाएगा तो क्या हो सकता है आगे, क्योंकि देखो यार मैं जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, और कुछ नहीं, लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर के साथ हुआ इसीलिए हाईलाइटेड हुई है। तो ये नहीं सोचता है कि अगर ये उसके घर में किसी के साथ हुआ होता तो उसको कैसा लगता है। और जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब अगर ये सोचे ना कि जो ये हुआ है वो कल को उनकी बेटी या उनके बाल बच्चे के साथ हो सकता है, तो हाउ दे फील, बट ये उनको सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है देखो अनहोनी घटनाएं, एक्सीडेंट्स बता के नहीं आते हैं, कभी भी कैसे भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज यू ओन अ कार, यू ओन अ बाइक, यू ओन अ मैक्सिमम सिक्योरिटी, इट डजंट मीन कि तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं हो सकता है। भाई लाठी में आवाज़ नहीं होती है, याद रखना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि इस चीज़ को कम से कम जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आज नहीं बढ़िएगा फिर कहीं मौका नहीं मिलेगा। सारे पॉलिटिकल पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आइए, एक मंच पे आइए, इस पर एक साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए इस टॉपिक पे। और बंगाल मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी और मोदी जी को साथ में बंगाल जाना चाहिए, और ममता बनर्जी को साथ होना चाहिए। हाँ भाई, हम इसमें तो इसके साथ चाहे मेरी पार्टी का ही बंदा किया हो ममता बनर्जी के सबसे, अगर मैं सीएम होता तो मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं ममता बनर्जी की तरह ये स्टेप लेता, और जितना भी ये है क्या बोलते हैं, अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा है सबको निलंबित करता, एक लाइन से खटाखट निलंबित करता, और जो कानूनी कार्रवाई होती करता, और योगी की तरह इनकाउंटर करवाया था भाई, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है इनकाउंटर होने से, समझे। बट पता नहीं क्यों ममता दी ऐसा नहीं कर पा रही है, या किसी ने रोक रखा है, या क्या दिक्कत है, वोट बैंकिंग की वजह से है क्या। इट्स सैड कि हम लोग जब क्राइम होता है तो उसमें वोट बैंक देख लेते हैं। थैंक यू। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। और वैसे भी ये 4 दिन का नहीं है, ये 10 दिन बाद चिल्लाएंगे, उसका साथ हो जाएंगे। खैर दोस्तों, ये सब बातें रही अपने हिसाब से। हमारी जो दिन की जो सुबह उठती है बुरे हाथ में ख़त्म ही होती है बैड न्यूज़ पे। स्कूल के बच्चे हेलमेट के बिना, 3 बाइक 3 लड़के, ठीक है हेलमेट अगर पहन लेते वो तीनों तो कुछ नहीं चलाया था, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने की जो जिद है, मुझे समझ में आता कि ऐसा